Assalamualaikum students, welcome to my channel Home of Biology 945. For the further videos, subscribe my channel. Today we will discuss about the transport of food. इससे पहले हम ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर के बारे में बात कर चुके हैं और हमने पढ़ा था उसके लिए जो थ्योरी पेश की गई वो कहाँ टेंशन थ्योरी थी। ठीक है, तो आज के टॉपिक में हम ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड को डिस्कस करेंगे और इसकी थ्योरी के बारे में बात करेंगे और ये भी देखेंगे कि कौन से टिश्यू फूड को ट्रांसपोर्ट करने में मदद देती हैं। ठीक है, तो जो फूड की ट्रांसपोर्ट है प्लांट के अंदर वो जिन टिश्यू के जरिए होती है उनको हम फ्लोएम टिश्यू का नाम देते हैं। ठीक है, प्लांट के अंदर फूड जिस प्रोसेस के जरिए बनती है वो प्रोसेस फोटोसिंथेसिस कहलाता है। ठीक है, फोटोसिंथेसिस के दौरान बनने वाली खुराक को प्लांट रेस्पिरेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं, यानी कुछ अमाउंट रेस्पिरेशन के लिए इस्तेमाल कर ली जाती है और जो बाकी अमाउंट है उसको सुक्रोज की शक्ल में कन्वर्ट कर दिया जाता है। ठीक है, और ये जो सुक्रोज है या ग्लूकोज है ये कार्बोहाइड्रेट की ही अल्टरनेट फॉर्म्स हैं। ठीक है, तो जो प्लांट के अंदर फूड बनती है उसको सुक्रोज की शक्ल में ट्रांसपोर्ट किया जाता है। और फूड की ट्रांसपोर्ट कैसे होती है इसके लिए कई सालों तक बॉटनी में मतालिया किया जाता रहा इसके लिए, और इसके लिए जो थ्योरी पेश की गई उसको हम प्रेशर फ्लो मैकेनिज्म का नाम देते हैं। ठीक है, प्रेशर फ्लो मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग फूड ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम सोर्स टू सिंक, खुराक सोर्स से सिंक की तरफ भेजी जाती है। ये देखिए आपको ये लीफ नजर आ रहा है। ठीक है, लीफ जो है ये सोर्स है। ठीक है, यानी कि इसके अंदर खुराक बनती है। ठीक है, इससे नीचे देखें ये वाले जो हिस्से हैं इन्हें हम कहते हैं सिंक। सिंक में खुराक को स्टोर किया जाता है। ठीक है, तो अब हम प्रेशर फ्लो मैकेनिज्म की डिटेल पढ़ते हैं जिसके मुताबिक फूड सोर्स से सिंक की तरफ भेजी जाती है, यानी लीफ से स्टोरेज ऑर्गन तक कैसे आएगी जहाँ पे इसलिए स्टोर होना है हम ये देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले सोर्स और सिंक की डिफाइन आपको बता देती हूँ। सोर्स कहते हैं एक्सपोर्टिंग ऑर्गन, और एक्सपोर्टिंग ऑर्गन वही ऑर्गन्स होते हैं जो दूसरे हिस्सों को खुराक देते हैं या मेनली जहाँ पे खुराक बनती है। ठीक है, तो ये जो एक्सपोर्टिंग ऑर्गन है ये लीफ भी हो सकते हैं और स्टोरेज ऑर्गन भी हो सकते हैं। अच्छा, हम सोर्स की बात कर रहे थे कि सोर्सेज जो हैं ये एक्सपोर्टिंग ऑर्गन हैं, यानी दूसरे हिस्सों को खुराक प्रोवाइड करते हैं जैसा कि लीफ या स्टोरेज ऑर्गन। ठीक है, पत्ते जहाँ पे खुराक बनती है तो ये दूसरे हिस्सों तक देते हैं, तो ये सोर्स है। ठीक है, इसी तरह स्टोरेज ऑर्गन इनके अंदर जब खुराक ऑलरेडी स्टोर होती है तो ये बाकियों को खुराक प्रोवाइड करते हैं, तो ये सोर्स के तौर पे काम करेंगे। ठीक है, सिंक्स आर द एरिया ऑफ द एक्टिव मेटाबॉलिज्म और स्टोरेज। कहते हैं सिंक्स जो हैं वो हिस्से हैं जहाँ पे खुराक इस्तेमाल होनी है। ठीक है, और जो रूट इस्तेमाल होनी है या स्टोर होनी है। ठीक है, तो रूट्स जैसा कि पोटैटो, कैरेट, अनियन ये अपने अंदर फूड स्टोर करती हैं, इस तरह फ्रूट के अंदर, ट्यूबर्स के अंदर खुराक स्टोर होती है, तो ये तमाम सिंक में आएंगे। ठीक है, अब हमने प्रेशर फ्लो मैकेनिज्म में पढ़ा था कि फूड जो है वो सोर्स से सिंक की तरफ जाती है। सोर्स से सिंक की तरफ कैसे जाएगी? ठीक है, सोर्स जहाँ पे खुराक बनी है, सीव ट्यूब ऑफ द फ्लोएम। ठीक है, फ्लोएम ने फूड ट्रांसपोर्ट करनी है और आगे सिंक तक भेजनी है। ठीक है, इसकी ये मैंने डायग्राम यहाँ पे आपको बना दी है। ये आपको लीफ नज़र आ रहा है। ठीक है, ये सुक्रोज के मॉलिक्यूल्स हैं और ये ग्लूकोज के मॉलिक्यूल हैं। ठीक है, और हमने पढ़ा था कि फूड सुक्रोज की शक्ल में ट्रांसपोर्ट की जाती है। ये फ्लोएम ट्यूब है। ठीक है, और इसके साथ और इनके अंदर ये जो रेड रेड कलर में है आपको ये फूड के मॉलिक्यूल दिखाए जा रहे हैं, और ये जाइलम ट्यूब है। जाइलम के अंदर वाटर होता है, जाइलम वाटर को ट्रांसपोर्ट करने के जिम्मेदार हैं। ठीक है, तो जैसे ही फ्लोएम के सीव ट्यूब सेल के अंदर वाटर की कंसनट्रेशन, ग्लूकोज की कंसनट्रेशन बढ़ती है या सल्यूट की मकदार बढ़ती है, तो हमने पढ़ा था हमेशा कि वाटर हमेशा उस तरफ जाता है जहाँ पे सल्यूट की कंसनट्रेशन हाई होती है। तो अगर फ्लोएम के अंदर सल्यूट की कंसनट्रेशन हाई होगी तो देखें जाइलम से वाटर मूव करके, एरो लगा हुआ है ना, जाइलम से वाटर मूव करके कहाँ पे आता है? फ्लोएम के अंदर। ठीक है, जब वाटर आ जाता है फ्लोएम के सीव ट्यूब सेल के अंदर तो ये सोल्यूशन की तरह की शक्ल अख्तियार कर लेता है। ठीक है, वाटर और फूड के जो पार्टिकल्स हैं वो प्रेशर फ्लो मैकेनिज्म के तहत मूव करते हुए आ जाते हैं यहाँ पे सिंक के पास। ठीक है, और सिंक के अंदर चले जाते हैं, यहाँ पे खुराक को अनलोड कर दिया जाता है, यानी कि सिंक के अंदर दाखिल कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये पूरी फूड कैसे ट्रांसपोर्ट होती है ये इसका मैकेनिज्म आपको
मैंने यहाँ पे बता दिया, ठीक है। जैसे ही यहाँ पे पहुँचती है खुराक अंदर चली जाती है सिंक के अंदर, तो यहाँ पे फ्लोएम जो फ्लोएम के सीव ट्यूब सेल हैं इनके अंदर ग्लूकोज की या सैल्यूट की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से वाटर मॉलिक्यूल जो पहले जाइलम से फ्लोएम में आए थे वो वापस चले जाते हैं और इसके अंदर वाटर का जो प्रेशर है वो कम हो जाता है, ठीक है। आप फर्दर इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें। और आप इसके अलावा कमेंट करके जो है कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या आपको नेक्स्ट कौन सा लेक्चर आपकी प्रायोरिटी डिमांड है आप वो भी बता सकते हैं, ठीक है। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।